हेलो दोस्तों, आज बताएंगे टीचिंग डायनामिक एनवायरनमेंट, गतिशील वातावरण। तो इसको कहते हैं डायनामिक इन नेचर। देखिए ये क्या होता है, टीचिंग जो होती है एक डायनामिक प्रोसेस होती है और जो नेचर प्रकृति से यानी प्राकृतिक रूप से ये डायनामिक गतिशील होती है, चलती रहती है, कोई एंड नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक ही चलती रहती है। पहले टीचिंग चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टाइम। टीचिंग जो है हमारे समय के अनुसार जो है बदलती रहती है। टू टाइम एंड प्लेस, स्थान और समय के अनुसार टीचिंग बदलती रहती है। समय है तो वहाँ टीचिंग और तरह की हो सकती है और टाइम के अनुसार बदलती रहती है। पहले और समय थी, कुछ समय बाद और, इस तरह का समय के अनुसार ये चेंज होती रहती है, कुछ चेंज होती रहती है। इंटरेक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। जो 3 वेरिएबल्स होते हैं तुम्हारे, उनके द्वारा ये अफेक्ट होती है, प्रभावित होती रहती है उनके इंटरेक्शन में। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स होते हैं ये 3, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग। तो स्टूडेंट्स आर ऑन, देखिए स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन टीचर। स्टूडेंट्स जो है किस पर डिपेंड करते हैं, टीचर्स पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। और में टीचर तो होते हैं, देखिए टीचर हैं, अगर टीचर स्टूडेंट डिपेंड है तो टीचर इंडिपेंडेंट होगा। टीचर्स को इसमें इंडिपेंडेंट माना गया है। और टीचर के ऊपर बच्चे निर्धारित नहीं है। मान लीजिए कह देता हूँ मैं, टीचर के ऊपर बच्चे नहीं है, स्वयं पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इसे माना गया है टीचिंग डायनामिक में। डायनामिक देख पहले समझने की कोशिश करें, डायनामिक इन्वायरमेंट है टीचिंग का। तो उसमें डायनामिक में तुम्हारे जो टीचर्स को इंडिपेंडेंट माना गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारे स्टूडेंट भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, टीचर पर निर्भर नहीं है, तो ठीक अपने आप ही सब कुछ करते हैं। तो इस स्थिति में तुम्हारे स्टूडेंट डिपेंडेंट टीचर पर और टीचर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। इस स्थिति में टीचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो इंटरवीनिंग ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे करते हैं, मान लिया हम बच्चे, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट होगा, बच्चे डिपेंडेंट हो गए, हमारे ऊपर निर्भर है। इंटरवीनिंग वेरिएबल कैसे आते हैं, टीचिंग एड्स है। टीचिंग एड्स होते हैं टीचिंग की जो सहायता करने वाले उपकरण होते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, ब्लैक बोर्ड आदि बहुत से साधन आ जाते हैं इसमें, आप पढ़ेंगे आगे। तो वो जो इंटरवेनिंग वेरिएबल मेथड्स हैं, विभिन्न तरह के मेथड्स लगाते हैं, वो भी इंटरवेनिंग हो जाते हैं। हम जो है पढ़ा रहे हैं, बीच में एक स्पीकर, माइक या टेलीविजन या कोई वीडियो ऑडियो चला देते हैं, तो वो इसमें हमारा टीचिंग एड से टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत आती है। तो इंटरवेनिंग बोलते हैं। इंटरवेनिंग का मतलब बीच में दखल देना, न पढ़ा होगा, बीच में दखल देने आ जाते हैं ये। तो दोनों को प्रभावित करते हैं, हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट होता है देखिए टीचिंग कॉजिंग टू लर्न। टीचिंग हमारी एक याद करने का, पढ़ने का और ग्रहण करने का एक जो है कारण बनता है। टीचिंग कॉजिंग माने कारण बनता है, बन रहा होता है। लर्निंग एंड टीचिंग गो हैंड इन हैंड। लर्निंग और टीचिंग साथ साथ चलती है। नहीं हमने टीचिंग कर दी, कोई पढ़ने वाला ना सीखने वाला, हम बतेरी टीचिंग कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे, तो वो तुम्हारे साथ साथ नहीं है। टीचिंग तो हो रही है मगर कुछ का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लर्निंग और टीचिंग जो साथ साथ चलती है, यही